आज है हमारे समर कट का डे 30 और आज हमने जाते ही सबसे पहले अपना 1 मंथ प्रोग्रेशन देखा कि हमने कितना वेट लूज़ किया है और कितना फैट लूज़ किया है। तो जो हमारा वेट है वो 83 था वो स्टार्टिंग में, जो कि आप मेरी पहली तो वीडियोस में शायद या पहली या दूसरी वीडियो में देख सकते हो। और अब मेरा वेट 79 हो गया है, तो प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छा जा रहा है। इसके बारे में हम बीच में बात करते रहेंगे। बाकी आज हम लगाने वाले हैं बैक। तो बैक ट्रेन करने के लिए हमारा वार्म अप हो गया था और वार्म अप करके हम सीधा आ गए आज सबसे पहले एक्सरसाइज करने, हमारी जो थी टी बार रोइंग। टी बार रोइंग के मैं 3 सेट्स लगाऊंगा और तीनों सेट में सेम वेट रखूंगा, जिसमें लास्ट सेट मैं ड्रॉप करूंगा और 15 किलो वेट जो है ड्रॉप करके अपना ड्रॉप सेट लगाऊंगा। तो जैसा कि ये सेट चल रहा है, मैं आपको अब इसके साथ साथ बताता हूँ कि जो फर्स्ट वीक था या जो फर्स्ट सेकंड डे था उसकी वीडियो डली हुई है, उसमें बॉडी कंडीशन भी डाल रखी है और उसके साथ साथ मैंने वेट भी डाल रखा है, जिसमें वेट 83 पॉइंट अराउंड कुछ था और अब जो वेट है वो 79 पॉइंट कुछ है। तो अब वेट जो है वो एक जगह स्टक भी हो गया, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ और आप उसमें भी जाके देख सकते हो और बॉडी कंडीशन इस वीडियो के एंड में भी देख सकते हो। तो ये मेरा पहला सेट है। तो इस पहले सेट के साथ एक अच्छा पंप और एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। आप सेट भी देख सकते हो, स्लो सेट्स परफॉर्म करने हैं और पूरे कंट्रोल के साथ। और अब बात की जाएगी कि वेट लॉस में जो स्टक हो गया है उसके ऊपर। स्टक ऐसा हुआ है कि मेरा वेट 79 केजी पर अटक गया है, पिछले 1 वीक से वो ड्रॉप नहीं हुआ है और ये चीज़ हो सकता है मुझे चेंज करनी पड़ेगी। अपने थोड़े से डाइट में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे और या कुछ कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी चेंज करूँगा, जो कि मैं कल से करूँगा। और इसके साथ साथ ये भी है कि हर वीक में मैंने 1 केजी वेट डाउन किया है। हर वीक में मेरा 1 केजी वेट डाउन हुआ है और उसके साथ साथ 1 केजी वेट डाउन होने के साथ साथ भी बॉडी कंडीशन में मुझे खुद को चेंजेस दिखाई दिए हैं। शुगर डिप्लीशन के बाद से चेहरा भी थोड़ा लीन हो गया, वरना चेहरा जो था बहुत फ्लफ़ी था। और शुगर डिप्लीशन होने के बाद अब शायद मेरे को लगता है 1 महीने में बॉडी ने कुछ अडेप्ट कर लिया है, या फिर मेरा वर्कआउट शेड्यूल जो था वो काफ़ी दिन से सेम है, तो उसकी वजह से शायद स्टक हो गया हूँ मैं। लेकिन मैं उसे चेंज करूँगा और अगले जो 30 दिन होंगे यानी जो 60th डे होगा, मैं उसमें आपको अपडेट करूँगा मेरा बॉडी वेट और उसके साथ साथ मेरी बॉडी कंडीशन अभी क्या है। फ़ैट लॉस प्रोग्राम का जो मेरा मोटिव है कि मैं इसे 120 दिनों में ख़त्म करूं, पर अब देखते हैं आगे क्या होता है। 120 दिनों में ख़त्म होता है कि 150 में या 90 दिनों में, वो देखने की बात होगी जब मुझे सेटिस्फैक्शन हो जाएगी बॉडी लीन होने की। फिर उसके बाद तो वही बल्क ही होना है मेरे को दोबारा से, लेकिन इस बार हम लीन बल्क करेंगे, ऐसा डर्टी बल्क नहीं करेंगे। तो उसके साथ साथ डाइट में जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बहुत ठीक ठाक चल के जो मेरा गोल था 1700 से 1800 1600 से 1800 कैलोरीज़ का, वो लेना था। लेकिन कुछ मेजरमेंट से अभी मुझे पता चला है 2 दिन पहले जब मैंने वेइंग स्केल और 2-3 चीज़ों का यूज़ किया, तब मुझे पता चला शायद मेरी डाइट 1800 कैलोरीज़ ही चल रही थी। 1800 और 2000 कैलोरीज़ के अराउंड पे चल रही थी। तो अब ये जो कट डाउन होगा मेरा, उसमें मैं इसे 1600 कैलोरीज़ पर लाऊंगा और स्ट्रिक्ट 1600 कैलोरीज़ पर लाऊंगा कि मुझे 1600 कैलोरीज़ से ऊपर नहीं जाना है। अगर जाना भी है तो 50 कैलोरीज 100 कैलोरीज, 1700 से ऊपर अब बिल्कुल नहीं जाना है इस महीने। और बीच में मैंने इसमें 1-2 चीट डेज़ भी किए थे, उनका बॉडी पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चीट डेज़ भी कैलोरी डेफिसिट थे। तो जो उसमें खाना खाया गया है वो कैलोरी डेफिशिएंसी के अंदर ही खाया गया है। बहुत ज़्यादा कोई 2500-3000 कैलोरीज नहीं खाई गई हैं, वो भी 2000 या 2200 से ज़्यादा नहीं खाई गई हैं। तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। और बाकी एक चीज़ ये होगी कि ईद का टाइम आने वाला है, शायद उसमें डाइट को मेंटेन करके देखना पड़ेगा कि कैसे चलने वाली है डाइट, क्योंकि उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा फूड इनटेक और अलग अलग डिशेस बनती हैं, तो थोड़ा बहुत डगमगा जाता है। लेकिन हम डिशेस को में प्रोटीन इनटेक को पूरा करेंगे और अपने कार्ब्स और मैक्रोस को पूरा करेंगे और उसको पूरा करके अपने कैलोरी डेफिसिट में ही खाएंगे। कुछ चीट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर मेरा वेट अगले 30 दिनों में भी स्टक रहता है तब मैं चेंजेस करने वाला हूँ। और वो चेंजेस जैसा कि 1 हफ्ते का कुछ मेंटेनेंस प्रोग्राम चलाऊँगा या फिर कुछ चीट चलाऊँगा 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ताकि जो बॉडी का ब्रेक थ्रू चल रहा है कैलोरी डिफिसिट का, जो बॉडी अडेप्ट कर चुकी है वो टूट जाए
और दोबारा से मैं अपना फ़ैट लॉस करना चालू कर दूँ, तो ये चीज़ तो अगले 60 दिनों, अगले 30 दिनों के बाद ही पता चलेगी, जब मेरे 60 डेज़ कंप्लीट होंगे, कि मेरी बॉडी क्या कर रही है। पर वीक मैं बॉडी वेट चेक करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि अब मैं बॉडी वेट 15-15 दिनों में चेक करूँगा। जैसे आज 38 डे है, तो अब 45th डे पे, फिर उसके बाद 68 डे पे। 45th डे का मैं पोस्ट नहीं करूँगा, लेकिन 68 डे का मैं बॉडी कंडीशनिंग और बॉडी वेट दोनों ही पोस्ट करूँगा। तो 30, 60, 90 ये तो ऐसे पोस्ट होता रहेगा, और जो प्रोग्रेशन है वो चलती रहेगी। तो ये चीज़ हो गई फ़ैट लॉस के बारे में, जो आपको बतानी थी, जो अपडेट देनी थी मुझे। और अब सेटिस्फेक्शन तो है, क्योंकि अच्छी खासी 4-4.5 किलो का जो वेट डाउन हुआ है, उससे सेटिस्फेक्शन तो है। मुझे तो 4 किलो की उम्मीद थी, लेकिन 4.5 किलो जो डाउन हुआ है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। लेकिन हो सकता है कि कुछ चेंजेस करने के बाद नेक्स्ट मंथ हम 4.5 से 5 किलो तो दोबारा से चेंज कर ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जब शुगर डिप्लेशन हो जाता है, बॉडी में शुगर नहीं आ रहा होता है, तो बॉडी का जो फ़ैट लॉस होता है अगले कुछ महीनों में स्लो हो जाता है। 3 किलो, 2.5 किलो इस तरीके से वेट लॉस होता है। तो फ़ैट लॉस और वेट लॉस एक ही बात हो जाती है, होता है, एक ही बात नहीं होती है, वो अलग अलग कैटेगरी में है। लेकिन मेरे कंडीशन में जब मैं फ़ैट लॉस कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ मसल भी कुछ लॉस हो रहा है, तो मैं उसे वेट लॉस में ही लेके चलता हूँ। तो उस हिसाब से जो है वेट जो है वो अब 79 आ चुका है, जो कि 79 एक्यूरेट आता है, क्योंकि थोड़ा सा पानी वानी पी लो तो बढ़ जाएगा। तो मैं उसे 79 ही लेके चल रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा फ़ैट लॉस का जो हिसाब किताब चलेगा। अब उसके बाद वर्कआउट की बात कर ली जाए, तो हमने टी बार रोइंग करी। टी बार रोइंग के बाद हमने क्लोज ग्रिप से लैट पुल डाउन करे कल कट, और उसके बाद ये कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, एसिटेड रोइंग कर रहे हैं पूरे कंट्रोल के साथ, कॉन्ट्रैक्शन लेके। और अब कल के सेशन की बात करेंगे कि बैक में जो सेशन लगाया था वो काफ़ी अच्छा सेशन लगा था। बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन था और बहुत अच्छा पंप था, और वेट जो था थोड़ा सा हल्का लाइट लिया था, कंट्रोल के साथ एक्सरसाइजेस को परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से अभी भी बैक में हल्की सोरनेस फील होने लगी है। अभी से ही शायद 12 घंटे हुए होंगे, लेकिन 24 घंटे के बाद शायद ज़्यादा सोरनेस फील होगी। और इसमें ज़्यादा होल्ड था इस वाले प्रोग्राम में। जैसे कि क्लोज ग्रिप से जो लैट पुल डाउन किए थे, उसमें मुझे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ था, और बहुत अच्छा जो हम ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों में ही वो फील हो रहा था। मसल इलोंगेट हो रही है और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो सेट्स को ऐसे ही परफॉर्म करना है, फेलियर तक परफॉर्म करना है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फेलियर तक हाइपरट्रॉफी में ट्रेन करना। तो अब ये सेट ड्राइंग का तीसरा सेट लगेगा। ड्रॉप सेट की बात कर ली जाए, तो ड्रॉप सेट मैंने लगाया था टी बार रोइंग में, और अब जो ड्रॉप सेट लगेगा वो मेरी आखिरी एक्सरसाइज होगी। लैट पुल डाउन्स में एक ड्रॉप सेट लगेगा। बाकी ये सेटेड ड्राइंग की वर्कआउट कंप्लीट करके हम सीधा जाएंगे अब लैट पुल डाउन्स पर। कैमरा पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी होती है, एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। जैसे ये कैमरा पोजीशनिंग थोड़ी सी सही थी, लेकिन कैमरा एंगल सही नहीं बन पाया। अगर इस कैमरा एंगल पे आगे से थोड़ा सा टिल्ट करके लेते तो अच्छी वीडियो आती, पर सेट परफॉर्म हो चुका था, हमने कैमरा एंगल चेंज किया था, और कैमरा एंगल जो है वो अब इसके बाद बैक से आएगा शायद। और इसमें जो है 3 सेट्स परफॉर्म होंगे, और लास्ट सेट हम ड्रॉप करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे कार्डियो पर। उस
तो ये है हमारी बॉडी कंडीशनिंग। इतना फ़र्क आपको शायद कैमरे में ना दिखे जितना फ़र्क मुझे इन रियलिटी दिख रहा है। और चेस्ट फैट अभी काफ़ी ज़्यादा है, स्टमक पर भी फैट है। बाकी 60 टू 90 डेज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने लगेगा, पर मुझे जो बॉडी फील करा रही है उसमें अच्छा खासा फील हो रहा है और बॉडी काफ़ी ज़्यादा लाइट फील हो रहा है बॉडी में। सबसे मेन बात ये है। बाकी इसके बाद हमने लगाई थी कार्डियो करके हमारा सेशन हो गया था कंप्लीट। 15 मिनट हमने की थी साइकिलिंग हाई स्पीड, और फिर उसके बाद हमने 15 मिनट फुल इंक्लाइन पर इंक्लाइन वॉक की थी, जिसमें हमने अराउंड 165 कैलोरीज बर्न की थी। और कुछ 1.5 किलोमीटर का इसमें शायद ट्रैवलर हुआ था, और फुल इंक्लाइन पे 5 माइल्स की शायद स्पीड थी। उतनी स्पीड पे हम करते हैं। हमारा कार्डियक इसमें जाता है 165 कार्डियक रेट, और इसके साथ जो है कार्डियो के साथ हमारी वर्कआउट हो गई कंप्लीट। तो आज के सेशन में इतना ही था, और जो अब अगली अपडेट मिलेगी वेट की और बॉडी के कंडीशन की, वो मिलेगी 60th डे में। तब तक हम डाइट और एक्सरसाइज को प्रॉपरली मेंटेन करके चलेंगे, और 1600 टू 1700 का अब हमारा गोल रहेगा, जिसे हम क्रॉस नहीं करेंगे। और कार्डियो भी हम 20 से 30 मिनट अब कार्डियो अपने सेशन में ऐड करेंगे, क्योंकि हम स्टेप्स नहीं परफॉर्म करते हैं डेली, जैसे 10,000 स्टेप्स होते हैं, तो वो भी हम कार्डियो में ही कवर कर लेंगे। तो आज के दिन के लिए इतना ही था। कल हम ट्रेन करने वाले हैं आर्म्स। तो अब हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।